हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 555 से टैरो भाषा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। वैसे एकादशी छूट गई है तो एनर्जी मैच हो जाएगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उससे लेट गो करिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। लास्ट में गार्डियन देखूंगी वो आप लोगों के लिए रेजोनेट ज़रूर होगी, तो आप लोग देखिएगा। मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से एनर्जी ही देखूंगी आप लोगों के लिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दें। प्रेस करती होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना या सीखना है आप लोगों को तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हीलिंग की बात अभी नहीं करूँगी, तबीयत सही नहीं है गाइस, ठीक है। पिछले वीडियोस में भी मैं बोली थी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए मैं फिर भी वीडियो लेके आ रही हूँ। गला बैठ गया है गाइस, सर्दी एकदम से। तो फिलहाल तो मैं हीलिंग के लिए कोई आपको कुछ दे नहीं सकती। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को सीखना है या पर्सनली निकालना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या है बताइए। करंट एनर्जी देखते हैं, सबसे बेस्ट होगी। मेरे व्यूवर्स के करंट एनर्जी क्या है। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। स्पिरिचुअल लोगों को अगर आप लोग पढ़ सकते हो अपने लिए, चाहे वो कुरान हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, बाइबल हो, श्री रामचरितमानस, जो भी स्पिरिचुअल बुक जो आपको अच्छा लगा आप लोग पढ़ सकते हो। जितना हो सके, साल का लास्ट मंथ है गाइस और नया साल आने वाला है, तो मैं पहले भी बोली थी शनि का मंथ है। जितना हो सके आप अच्छे कर्म करो। अगर नहीं कर रहे थे तो करना शुरू कर दो आप लोग। वैसे भी मैं अभी बनारस होके आई हूँ गाइस, आप लोगों को बोली थी। जिन लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं बता रही हूँ, बनारस है तो मिनटों में लाश निकलती है वहाँ पे। तो कब किसके साथ क्या हो जाए, इसलिए बोलती हूँ कि अपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, अच्छे व्यवहार करो लोगों के साथ। देखिए मैं टेम्पल बात की बात ही करी तो टेम्पल पैट का कार्ड है, बट मैं लूँगी नहीं, जैसी बस पॉपअप हुई। अगर आना रहेगी तो आ जाएगी ये वाली कार्ड। व्हाट मैसेज यूनिवर्स में व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स क्यों निकला आई डोंट नो। हो सकता है लव लाइफ से कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को, तो मुंह से निकल गई है। ये भी एनर्जी निकल के आ जाएगी। मेरे व्यूवर्स के करंट एनर्जी बताइए। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। लव लाइफ में प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग रोज कॉस्ट ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हो आप लोग। बार बार पॉपअप हो रही है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल। करंट एनर्जी बताइए मेरे व्यूवर्स के यूनिवर्स। ओके, एक ही कार्ड है, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन 42। एंजल नंबर अगर आपको दिखे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। 4 एम प्लस करूँ या इसको 6 है, यहाँ पे 6 बन रहा है। बर्थ मंथ भी हो सकता है, लकी नंबर मूलांकन नंबर हो सकता है आप लोगों का। मैन होल्डिंग ए कॉइन, ये गिर ही रहा था। 43।
क्या कार्ड निकल के आई है, दोनों ही कॉइन्स के कार्ड निकल के एक साथ, क्वीन एंड किंग एंड केयरिंग कनेक्शन या लव लाइफ की एनर्जी ज़रूर निकल के आई है। ठीक है, मेरे मुंह से निकली भी थी गाइस, आपके व्यूअर्स के करंट एनर्जी तो यहाँ पे निकल के आ गई है लव लाइफ की एनर्जी। 14 है यहाँ पे, अगर इसको प्लस करें तो 15 बन रहा है। बर्थ मंथ हो सकता है आप लोगों का, बर्थडे हो सकता है आप लोगों का। या सीक्रेट एडमायर की एनर्जी भी निकल के आ रही है। एक दूसरे की फीलिंग्स अभी तक नहीं बताए हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो, नहीं बता रहे हो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, यानी कि जिस पर्सन से आपके मतलब उनके ऊपर आपका क्रश है या आपके ऊपर उनका क्रश है, दोनों के दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग्स अभी तक नहीं बताए हो, हाइड करके रखे हो। देखिए आ गया ये वाला कार्ड, टेम्पल बात का कार्ड आ गया यहाँ पे। 12 है यहाँ पे, 49 है यहाँ पे, यानी कि 4 यहाँ पे निकल के आ चुकी है। 22 यहाँ पे रिपीटेड निकल के आ चुकी है। 11 यहाँ पे रिपीटेड निकल के आ चुकी है। थॉट में इशू हो रहे हैं मेरे अभी से ही, तो आप लोग हाइड कर रहे हो, कुछ तो है जो छुपा रहे हो, अपने पर्सन को बता भी नहीं रहे हो, खासकर जो रिलेशनशिप में है। अगर सेपरेट हो, लेस कॉन्टेक्ट है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन कुछ तो चीज़ें आप छुपा रहे हो। और जो क्रश के लिए मैं बोली हूँ कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग अभी घूम के आए, जैसा मैं घूम के आई हूँ बनारस से, अयोध्या भी जाने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई। तो हो सकता है आप लोग टेम्पल पाथ में घूम के आए हो, या तो फिर आप लोग जाने का सोच रहे हो। करंट एनर्जी पे ये निकल के आ रही है, या तो कहीं छोटा मोटा मंदिर भी आप लोग जाके आए हो, या तो जाने का आप सोच रहे हो। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं बाहर जाने के लिए आप लोग, मतलब जो भी चीज़ें चल रही है कि आप अपने एनर्जी को थोड़ा चेंज करो। तो ये आपका मूड है कि आप अपने एनर्जी को चेंज करो, तो इसके लिए हो सकता है आप कहीं जाने वाले हो। ठीक है, अगर जो टेम्पल पाथ में नहीं जा सकता, जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर दूसरी जगह पे भी आप लोग घूमने का सोच रहे हो, चाहे वो पिकनिक हो, कुछ भी हो, दोस्तों के साथ जाने का सोच रहे हो। और बहुत सारे लोग ऐसे, मैं जैसे पहले बोली कि आप लोग टेम्पल पाथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जाने का सोच रहे हो, या तो फिर हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कभी गए हो मंदिर में, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, ये भी एनर्जी है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे किंग क्वीन है, दोनों की एनर्जी, दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हैं इस रिश्ते पे। कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों ही बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ तो इनबैलेंस और डिफ़िकल्टी हो रही है, कि हो सकता है कोई एक हो या दोनों ही हो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल भी होके बैठे हैं, एंड दोनों ही कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो फीलिंग्स को एक मतलब कॉर्नर करके रखे हो आप लोग, हाइड करके रखे हो। कुछ लोग न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, बात करना चाहते हो इनसे। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे सेपरेट भी हो आप लोग, या तो लेस कांटेक्ट में, कम बातचीत हो रही है आप लोगों की, बट यहाँ पे फीलिंग्स हाइड करते हुए नजर आ रहे हो। चीज़ें अभी टाल रहे हो आप लोग, एक साइड करके रखे हो। पहले आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पे जो लव लाइफ में, वहाँ पे भी आप लोगों को ना थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है। मतलब हो सकता है ऐसा, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कि आप अपने 100% दे रहे हो इस कनेक्शन में, फिर भी आपके जो पार्टनर है ना, वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे आपसे। ये नहीं हो रहा, क्लैरिफाई करेंगे इसको, क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई करें, केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई करें। एंजल ऑफ कार्ड बता रहा है यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। आप प्रैक्टिकल साइड भी आपके अंदर, इमोशनल साइड भी है। आप हीलर हो सकते हो, या तो जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो वो भी हीलर हो सकते हैं। राहु कुछ रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों को मिलवाने नहीं देता, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है यहाँ पे। नंबर 9 है यहाँ पे, मंगल प्रॉब्लम भी हो सकता है आपका, मतलब प्लैनेट वीक हो सकता है, मंगल या फिर राहु, या कोई गुरु भी वीक हो सकता है, इसलिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों को, कोई मार्गदर्शन नहीं दिखा पाता है।
तो पर्सनल रीडिंग निकालिए आप लोग, उनकी चीज़ें आएगी। हियरिंग कनेक्शन का कट क्यों है, क्लैरिफाई करें। यहाँ पे छोटा मोटा फाइनेंशियल ग्रोथ हुआ है आप लोगों का, अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो, और अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हो आप लोग। ओह, एक कार्ड गिर गया, और वही कार्ड गिर गया जो आने का सोच रहा था, यानी कि फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ले ही लेते इसको। एंड बॉटम ऑन द डेक के द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कितना ही टूट जाए, कितना ही ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन हो जाए, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, ये तो मतलब करंट फीलिंग्स में भी निकल गई थी। थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है यहाँ पे, वो आप देख लो आपकी तरफ से कि आपके पार्टनर की तरफ से है, क्योंकि मैं बोली भी थी पर्सनल रीडिंग आप लोग बुक करा सकते हो, निकालना ज़रूरी है, आप लोगों को कंफर्म करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो है आप कितना ही कुछ कर लो, थर्ड पार्टी कुछ भी हो जाए, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए आपके रिलेशनशिप में, घूम फिर के आप इन्हीं के पास जाते हो और आपके पार्टनर आप ही के पास आते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक आध लोगों के लिए ट्विन फ्लेम है, ये मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग में भी बोली थी, सोल कनेक्शन है, और आधा से ज़्यादा कार्मिक है, इसलिए ये पैटर्न अपनाते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड या कार्मिक का कोई रोल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि आप लोग घूम लो फिर लो पूरे वर्ल्ड में, आप इन्हीं के पास आते हो, आपके पास ये आते हैं, ठीक है। आपको लोटस फ्लावर दिख सकता है। तो मतलब पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपकी हीलिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो चुकी है, हो सकता है आपने अपने हीलिंग पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया है, लेकिन थोड़ा आपके अंदर थोड़ा जलन की भावना, उसको थोड़ा लेट गो करे। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर के साथ आप किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, नहीं आपके पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, थ्रॉट में इश्यू हो रहा है, आप लोगों का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है एंड हार्ट चक्रा ब्लॉक है। हार्ट चक्रा के लिए करंट फीलिंग्स में भी बोली थी आप लोगों को हील की ज़रूरत है, अभी थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का। हो सकता है बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे थ्रॉट में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर हार्ट चक्रा अच्छे से हो गई है तो ऊपर उठ के आएगी एनर्जी, यानी कि आपके थॉट में आएगी। तो थॉट में मतलब प्रॉपर तरीके से भी आई नहीं, यानी कि थॉट में भी आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे कि मैस्कुलिन वाले की बात करो, मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, वैसे ये सभी जेंडर के लिए है रीडिंग। जो मैस्कुलिन वाले हैं, आपको खासकर हीलिंग की ज़रूरत है। आप बैलेंस बना के चलना चाह रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, आप ना एक्शन बहुत कम ले रहे हो और मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और ऐसी बैलेंस हो जाए ये आप सोच रहे हो बिना एक्शन के, यानी कि आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ें आपको मतलब रेडीमेड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हो, ठीक है, खासकर आप मिल रहे हो, डेट कर रहे हो, आप लोग का रियूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। तो मैनिफेस्ट करोगे पूरा होगी, लेकिन साथ में आपका हाथ पैर भी तो चलाना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर गलती आपकी है और आप उस चीज़ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सामने से कॉल कैसे आएगा, आपकी गलती है, ठीक है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, और वहाँ से भी अगर आपके पार्टनर प्यार करते हैं, ठीक है, आपको याद करे, वो करे, तो वो चीज़ें पूरी होगी कि सामने से उनकी कॉल मैसेज आज भी जाए। हो सकता है आप भी चाहते हो, आपका रूट चक्रा भी इनबैलेंस है जो मैस्कुलिन वाले हैं। अगेन नंबर 9, नंबर 2 रिपीटेड आ चुका है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं आप अकेले हो। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में कोई आ चुका है या आ चुकी है, आप सिंगल ही हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हो कुछ मेरे व्यूअर्स। बट यहाँ पे वही है कि आपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया जा रहे हो, आप लोग कर रहे हो। एंड जो रिलेशनशिप में है उनकी अगर मैं बात करूँ, आप जितना ही कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, आप ना एक चीज़ ठान ली कि मैं अब ज़्यादा नहीं करूँगा, ये करूँगी इस रिश्ते में, क्योंकि मैं इसको जितना करता हूँ या करती हूँ, ये खुशी नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, इसको संतुष्ट कर ही नहीं पाता या पाती हूँ। तो ऐसा वाला है, तो मतलब दुनिया में अगर मैं इनको चांद ला के भी दूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं अपना जान भी दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे माइकल का कार्ड है,
जान भी दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथ में एक तलवार है, ठीक है, जान भी दे दूँ तब भी इसको लगेगा कि मैं कुछ किया ही नहीं हूँ या की भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसा उनको लगेगा। तो आपका करंट थॉट्स ये है, हालांकि हम एनर्जी देख रहे हैं लेकिन आपके माइंड में ये चीजें हैं। न्यू प्रपोजल आएगा, ये तो करंट फीलिंग्स में भी निकल के आई थी, हो सकता है ये आपके एक्स भी हो, ठीक है, अगर सेपरेट हो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। आने वाले समय पे जो प्यार आप निछावर कर रहे थे आपको डबल मिलेगा, चाहे एक्स से मिल रहा हो, चाहे जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, या फिर आप सिंगल ही क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय अगर न्यू प्रपोजल भी कोई नया व्यक्ति भी है तो भी कहने की आपको प्यार मिलेगा ज़रूर, आपकी गारंटी, क्योंकि ना आपको एक होप है, आपकी करंट एनर्जी में निकल के आपको एक होप है, क्योंकि आपके दिल से वो प्यार अभी तक ख़त्म नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब डिच किए, धोखा किए तो नफरत सी हो जाती है, बट आपका ऐसा नहीं है, आपके अंदर का प्यार कभी नहीं मर सकता है, क्योंकि आप हीलर हो गाइस, ठीक है। तो आप प्यार देते हो गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी के इंसान हो आप लोग, प्यार देने में बिलीव करते हो, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, बट आप प्यार देते ज़रूर हैं। बुद्धिमान बहुत ज़्यादा हो आप लोग, ठीक है, आप लोगों का बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विजडम बहुत ज़्यादा है, एंड प्योर सोल के भी हो आप लोग, स्पिरिचुअल भी हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो आप भी और आपके पार्टनर भी जो स्पिरिचुअल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लव लाइफ की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेशन है यहाँ पे, तो इतना आसान भी नहीं होता है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम में तो डबल गुना तकलीफ होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि गिव अप कर दे, लेकिन वही है कि आप लोग नहीं छोड़ पाओगे, घूम फिर के आप लोग वहीं पे आपको आना है, मिलना है गाइस, ठीक है। तो आपका उद्देश्य क्या है ये पहले आप जानो, ठीक है, उस उद्देश्य पे काम करो ताकि हो सके आप आगे बढ़ सको, ना पीछे आपको हटना है ना बीच में स्टक रहना है गाइस, ठीक है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी क्या संदेश है मिस्टिक टैरो से, देखूंगी। आपका ना करंट एनर्जी की देखो तो आप लोग चाहते हो कि अपने पार्टनर को कहीं घुमाने ले जाओ, ये तो है, किसी मंदिर वंदिर में, ये भी है आपका। बट एक हो सकता है आपके पार्टनर, चाहे आप हो, आप लोग अपने लाइफ में स्टेबल तो हो, फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हो, लेकिन एक हो सकता है फाइनेंशियली में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे, मेहनत बहुत ज़्यादा करे, अपना 100% दे रहे, ये भी है। स्टूडेंट हो सकते हो आप लोग, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हो, स्कूल फ्रेंड हो सकते हो। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड करें यूनिवर्स। डेथ का कार्ड से शुरू हुआ, मेजर और खाना, एरीज मेष राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। थर्टीन है, 3 है यहाँ पे, एक कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट,
पेंटिकल्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए संदेश ये है, सबसे पहले हो सकता है आपके लाइफ में कोई आप किसी को खोए हो या बुरे सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। तो आपके लिए संदेश यही है कि आप नेगेटिव ना सोचें। हो सकता है आप अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो और साथ में नेगेटिव चीज़ को भी सोच रहे हो और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल एक विजुअलाइजेशन पिक्चर के माध्यम से बता रही हूँ कि आप दोनों मिल रहे हो, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। उसमें जैसे आपके बीच में फैमिली है, मम्मी है, कोई थर्ड पर्सन भी है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, वो बीच में उसको ला रहे हो आप लोग उस पिक्चर में, यानी कि उस इमेजिनेशन में आप लोग उस चीज़ को भी ला रहे हो, तो वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो सकती है। तो मैं एक एग्जाम्पल दी हूँ, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें होता भी है कि हम सोचते खुद के माइंड में ऐसा पिक्चर बनाते तो थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग ना करें। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अच्छी चीज़ को तो मैनिफेस्ट करो, खास के अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जाने अनजाने आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बुरे सपने आते हैं आपको, किस किस को आते हैं, नाम बताइए अपना, कमेंट में अपना नाम बताइए गाइस। हो सकता है किसी को खोए हो, आपके रिलेटिव वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने खोया जब मैं बनारस थी तो मुझे पता चले कि मतलब 2 दिन बाद मुझे पता चले कि मेरे कजन्स मतलब मेरी भाई के जो है उनके बेटी थी, तो वो चल दी, ठीक है। तो ये सुनने को आया, क्योंकि मेरे को इंडिकेशन मिला था, कुत्ता जब रोता है गाइस तो ये समझ जाना कि कोई जाने वाला इस दुनिया से, ठीक है। अगर वो पास में है तो समझ जाइए कि कोई दूर के रिलेटिव वाले जाने वाले हैं या कोई आसपास के लोग हैं। अगर दूर से सुनाई देता है या दूर के है तो समझ जाइए कि खुद के ही रिलेटिव वाले है, तो खुद के ही घर पे कुछ होने वाला है। ये साइन है, तो साइन मिल रहे थे मेरे को, तब मुझे ऐसा फील हुआ। सो रही थी मैं, लेटे ऐसा सो रही थी कि मैं तो ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मतलब सेकंड, मिनट, घंटे में ही मतलब लाश पे लाश आती जाती है, ठीक है। डेड बॉडी आती ही रहती है शमशान में, और हम वहाँ हो ना हो लेकिन वो शब्द जो है कान में आता ही आता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसी एरिया में हूँ, वहाँ तो निकलने पता नहीं कोई और होगा, किसी का डेड बॉडी निकलेगा, कोई ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो साइन मेरे लिए और मेरे ही कुटुंब के लोगों से कोई जाने वाले हैं। तो 2 दिन बाद मेरे को वो चीज़ें पता चली गाइस, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ हुआ है कि कोई ख़त्म हुआ है, चाहे वो आस पड़ोस के लोग हो, चाहे कुटुंब के लोग हो, खुद के फैमिली से भी हो सकते हैं। बुरा मत मानिए, देखिए संध्या के टाइम पे है, मैं बोल रही हूँ चीज़ को, दिया बातें भी कर रहे हैं, तो ये सच है गाइस, ठीक है। तो आप थोड़ा नेगेटिविटी से बाहर आइए। अगर ये चीज़ें हो चुका है तो भी उस चीज़ को भूल जाए, पास्ट में मत घुसिए, क्योंकि आपको चलना ही होगा गाइस, ठीक है। उनके बारे में सोच के कुछ नहीं होने वाला है। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या केयरिंग इंसान हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग इंसान हो, तो हर किसी को अपनी एनर्जी मत दिया कीजिए। ये आपके लिए संदेश है कि आप हर किसी को अपना प्यार, अपनी एनर्जी मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दे देते हो। यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हो, लिखना आपको पसंद हो सकता है, या तो आप क्रिएटर हो सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है, तो आप अपने काम में व्यस्त रहने की कोशिश करो। एंड मैं नेगेटिविटी के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी रिश्ते को छोड़ के आप उस चीज़ पे घुस जाओ, ये भी मना कर रहे हैं आपको कि आपका एक केयरिंग कनेक्शन आपको दिया गया, भेजा गया स्पिरिचुअल कनेक्शन, उस पर आप थोड़ा फोकस भी करें। आप काम में बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, हालांकि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, निराश हो, खुश नहीं हो उनके बगैर, ये आपकी आंखों में, चेहरे पे झलकती है। हो सकता है आप बहुत सारे लोग वो चीज़ें शो नहीं करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इंट्रोवर्ट भी है, बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट भी है, ठीक है। कुछ लोग छुपा रहे हो, कुछ लोगों के चेहरे में वो झलक रही कि आप दुखी हो। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि आप अगर खुश नहीं हो तो आप मतलब उनके साथ यूनियन कर सकते हो, रिकन्सिलिएशन कर सकते हो, सुधार सकते हो, इस रिश्ते में काम कर सकते हो। आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश करते हो, ये चीज़ें ना करें आप लोग। और जो लोग हो कि मैं पहले बोली हूँ नेगेटिविटी आती है, सपने आते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उस चीज़ से आप ना अपने क्रिएटिविटी में या तो जो काम है उस पर फोकस करने की कोशिश करते हो। 2 मैसेज यहाँ पे निकल के आ रही है। बहुत सारे लोग हो सकता है यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए, हो सकता है आप सिंगल ही हो, ठीक है, आपके लाइफ में कोई नहीं है,
तो आप कहीं ना कहीं अपना प्यार जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के लिए रख दिए हो एंड उन्हीं के ऊपर बिलीव है एंड उन्हीं पे सरेंडर कर दिए हैं एंड आप कुल मिला के आप उन्हीं के साथ अभी फिलहाल प्यार में बंधे हुए नजर आ रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मानते हो आप लोग और यूनिवर्सल अलाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक आध लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, खासकर ट्विन फ्लेम वाले, क्योंकि टी अल्फाबेट है यहाँ पे, तो ट्विन फ्लेम जर्नी वाली यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिए, जो कि सही की हो। लेकिन आपकी थोड़ी एनर्जी स्लो है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पे। हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे नाम के अल्फ़ाबेट आ रहे LEONARDO, ये आपके नाम का भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कंपनी का भी हो सकता है, पार्टनर का भी नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। चलिए एक कार्ड और ले लेती हूँ। एक कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं गाइडेंस देखूंगी आप लोगों को, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी गाइस। सोल कनेक्शन में हो आप लोग, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग करो कि हम लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन आया है यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं आपको, आप लोग कुछ भी कर ले आपके रिलेशनशिप में, आप लोग घूम फिर कर आप लोग मिलोगे ज़रूर, ठीक है। और एक चीज़ है कि करंट फीलिंग्स में मैं ये भी बोली थी कि आपके लाइफ में आप क्या पैटर्न को बार बार दोहराते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप लोग स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, जिससे आपको सफ़र कराना पड़ता है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं मिल रही, तो उस चीज़ को आप लोगों को स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई वो रिश्ता हो, चाहे कोई आदत ही क्यों ना हो, उस चीज़ को आपको बंद करने की ज़रूरत है। ईगल आपको दिख सकता है, एनिमल्स लवर हो सकते हो आप लोग, ईगल आपको दिख सकता है, लायन आपको दिख सकता है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी बच्चे के साथ आपको दिख सकती है। इसका इंडिकेशन क्या है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है ये आपको दिख सकता है, ये वॉलपेपर में दिख सकता है, टीवी में दिख सकता है, फ़ोन पे दिख सकती है ये चीज़ें, ठीक है। इसका दिखना है यानी कि आप इनको देखो और उस हिसाब से चलो कि ये कभी हार नहीं मानते हैं, ये कभी हार नहीं मानती है। यानी कि एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरा जान निछावर कर देती है, कभी हिम्मत नहीं हारती है। ईगल ये राजा है पक्षियों के, ये बहुत बड़े शिकारी है, ये मतलब इनके आँख नज़रें इतने तेज होते हैं कि वो छोटे से कंकर को देख लेती है। तो वैसे ही लोगों को आप देखे परखे, ठीक है, कौन आपके लिए सही कौन गलत है, तो बहुत सारे साइन हैं आपके लिए, आपको दिख सकते हैं। सिंह यानी लायन जो है, ठीक है, इनसे आप क्या लेते हो, ये शेर है गाइस, ठीक है, ये किसी से नहीं डरती है, किसी के साथ यानी किसी बाप से नहीं डरते। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो यहाँ पे, चाहे किसी भी अपने हालातों से हो, चाहे अपने रिलेशनशिप से हो, ठीक है, अपने खुद के व्यक्तित्व अपने हालातों को देख के आप डर रहे हो, तो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। ज़िंदगी मिली आपको, चलते ही रहना है, तो आप चलते रहिए, हिम्मत ना हारे। आप लोगों के लिए यही संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स। इनको देखिए, जब ये आपको दिखे तो यही साइन है कि आप शेरनी होगा इस, ठीक है, किंग क्वीन की तरह हो। अब इसमें अगर मैं बोल दी तो इसके मतलब ये नहीं कि अपने अंदर ईगो ला दो, ठीक है, ना आपके अंदर वो घमंड आना चाहिए, ठीक है। ये तभी होता है क्योंकि इस पे वो काम भी करता है, किंग क्वीन के अंदर वो पर्सनालिटी होती है, तो वो पर्सनालिटी लाने की कोशिश करो आप लोग। तो चलिए अब मैं गाइडेंस देखती हूँ आप लोगों के लिए। थॉट चक्र पे काम करें, हार्ट चक्र फिर से बोलूँगी अच्छे से, आप लोग हार्ट चक्र को ओपन करें, ठीक है, एक्टिवेट करें। देखिए थॉट चक्र से याद आया मेरे को, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, सोलमेट की खासकर यहाँ पे है, राहु केतु आपका वीक हो सकता है। तो जल मंथन वाला जो हुआ है उसमें देखिए विष भी था, अमृत भी थी, ठीक है। तो हमारा जो थॉट है, मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग में कि हमारा जो मूव है, यानी कि हमारा
थॉट चक्रा जो है, ठीक है, हमारे थॉट में विष भी है, अमृत भी है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अपशब्द का बहुत यूज़ हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो आपको विष का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, आपको अमृत का उपयोग करना है, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए। बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ बातें कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो सकता है, ठीक है, किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं कर, बहुत ज़्यादा रूड हो गया आप लोग। खासकर मेल की बात करूँगी यहाँ पे, मैस्कुलिन की बात करूँगी। मेल मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी सबके अंदर होती है, ट्विन फ्लेम वालों को छोड़ के, ठीक है, सबके अंदर होती है। तो जो मैस्कुलिन वाले हैं, चाहे मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आप थोड़ा अपने कंट्रोल करें, ठीक है, थॉट पे। और इसके अलावा मेल की ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे, हो सकता है मेल ही हो लेकिन आप फेमिनिन एनर्जी के हो, लेकिन मेल की एनर्जी निकल के आप बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ बातें, रूड बातें करते हो, तो इसको सही करने की ज़रूरत है। एंजल गाइडेंस दीजिए, एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। कार्मिक लोग हैं आपके लाइफ में, आपको पैसा बनाना है, पैसा चाहिए लाइफ में बहुत ज़्यादा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, आपको वो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ये भी है कुछ लोगों के लिए। पीसफुल रेगुलेशन, यस, बॉटम ऑन द डेक है, इफ़ यू बिलीव। देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने पैटर्न्स जो है उसको बंद कर सकते हो, अच्छा कर्म क्रिएट कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ को सोच सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। कुछ सवाल अगर चल रहे थे उसके आंसर आपको यस में दे रही यूनिवर्स। मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करें आप लोग, और ये अगर कर लिए, कंट्रोल आ गया, यानी बैलेंस हो गया, तो चीज़ें बिगड़ेगी नहीं आपके लाइफ में, क्योंकि आप हो सकता है यानी कि आपका मन माइंड तो अलग चल रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे, कभी प्रैक्टिकल हो रहे हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रूड हो रहे, तो कभी प्यार छलक रहा है, तो इस तरह की एनर्जी आपकी होती रहती है, डगमगाती रहती है, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको बैलेंस बनाने की कोशिश करो। एंड शांति कहाँ होती है, पहले आप अपने अंदर की चीज़ों को शांत करें, तब जाके आपको पीस मिलेगी, तब जाके आप शांति आपको महसूस होगी। आप जो चीज़ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लोगों के अंदर ढूंढ रहे हो, वो चीज़ें आप अपने अंदर करने की कोशिश करो। अब अपने से संतुष्ट होने की पहले कोशिश करो। अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका आप कहीं न कहीं स्थिर नहीं कर पा रहे चीज़ को, तो अपने अंदर की चीज़ों को स्थिर करो एंड बिलीव रखो अपने ऊपर, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन पे लेके जा रहे हो, किन लोगों के साथ लेके जा रहे हो, किनके साथ आपका उठना बैठना है, क्या अच्छी संगति पे हो आप, ठीक है, या लोगों के हिसाब से चल रहे हो, तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। वो सारे टूल है, क्योंकि एकदम फुल करंट फीलिंग्स में मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो वो सारे टूल्स आपके हाथ में, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अपने लाइफ को चेंज भी खुद कर सकते हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दो। मरण का नहीं है आपके हाथ में, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। जन्म का आप नहीं कर सकते गाइस, ठीक है, मैरिड का आप नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को आप सरेंडर कर दो, उस चीज़ के बारे में सोचो मत, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, उसको आप खुद ठीक कर सकते हो अपने लाइफ में खुद की, ठीक है। उसको किसी और को कंट्रोल करने मत दो, चाहे वो फैमिली क्यों ना, माता पिता ही क्यों ना हो। अनकंडीशनल जैसे दे रहे थे, देते ही रहे आप लोग, लेकिन हर किसी को ना दे, ठीक है। आप तो ऐसा है कि एनवी लोगों को भी दे रहे हो, और एनवी का कार्ड भी मैं आपको दिखाई हूँ, तो इसका मतलब है आप जिसको दे रहे थे वहाँ से नहीं मिला, तो आपके अंदर भी जलन की भावना पैदा हो गई, या तो जो
अपने पार्टनर को खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, वो 100% दे रहे थे लेकिन आपके पार्टनर संतुष्ट नहीं हो रहे थे, या तो फिर कुछ ऐसे थर्ड पार्टी की बातें कर लेते हैं तो आपको जलन होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें पे आपको, छोटी मोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें पे आपको काम करने की ज़रूरत है गाइस। तो ये थी एकादशी की रीडिंग, कैसी लगी गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा ही लव लाइफ की एनर्जी निकल के आई है। जो लोग नहीं है लव लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस गाइडेंस आप ले सकते हो गाइस, ठीक है। और गाइडेंस में है कि अगर आप लव लाइफ में भी नहीं हो तो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को एनर्जी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड मून और सन दोनों को पानी अर्पित करें, क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें, उनसे रोज़ देख के उनको नमस्कार करें आप लोग। तो ये सारी चीज़ें में आपको बॉडी जो मतलब लव लाइफ में है नहीं, ठीक है। तो गाइडेंस सभी के लिए होते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि लव लाइफ की एनर्जी निकल के है तो बाकी लोगों के लिए है ही नहीं। गाइडेंस सभी के लिए होते हैं, कुछ ना कुछ रहता ही है साइन। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करो, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, जय महादेव।